सत्ता की गलियारों में और शहर के चौराहों पर एक आवाज़ गूंज रही है, एक विरोध गूंज रहा है और वो विरोध है यूजीसी के खिलाफ। आखिरकार ये क्या क्या मुद्दा है और क्या इसके बीच की कहानी है, इन तमाम सारे मुद्दों को बहुत ही सरल और समझदारी के साथ में आपके साथ साझा करेंगे। वो साझा इसलिए करना ज़रूरी हुआ, कहीं कहीं हम जाके भटक जाते हैं कि इन मुद्दों पर कहाँ गए और उसका मतलब कुछ और ही हो गया होगा। अब बात करते हैं इन सीधे सीधे मुद्दों पर कि यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी बॉडी जो पूरे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को बांध के रखती है, उनको नियम और कानून तमाम सारी चीज़ें पढ़ाती है, बताती है किस कदर हायर एजुकेशन पूरी होगी और किस कदर इस हायर एजुकेशन का मापन होगा। इन तमाम सारी चीज़ों को लेके ये यूजीसी अपना काम करती है। तो ये आज का मुद्दा क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि पहले तो मैं आपको वो समझाता हूँ। 1953 यानी भारत की आज़ादी के बाद में यूनिवर्सिटी जो है ग्रांट कमीशन का गठन हुआ था। उसका एक ही काम था, हायर एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम को क्या करे, देखे और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारे। सीधी सी बात है, एक छोटे से रिमोट एरिया में बात करता हूँ जहाँ पर एक छोटी सी कॉलेज है, वो कॉलेज किसी अदर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है और जो यूनिवर्सिटी है वो फॉलो करती है किसको, सीधा सीधा बात है यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फॉलो करती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी हो, तमाम जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके नियम और कानून के कायदे होते हैं वो किसको फॉलो होंगे, यूजीसी के तहत होंगे। यानी शिक्षा जो भारत में दी जाएगी वो यूजीसी के तहत दी जाएगी। आप थोड़ा से अलग शब्दों में समझते हैं। भारत की अगर बात की जाए, स्कूलिंग सिस्टम को बात की जाए, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड होती है और आरबीएसई बोर्ड होता है, यानी यूपी बोर्ड होता है, सबको अपना अपना बोर्ड होते हैं। अंततः भारत की एजुकेशन सिस्टम पर ही काम करेगा वो होता है जो स्कूलिंग एजुकेशन होती है। स्कूलिंग यानी 12वीं के बाद में जो बच्चे बाहर जाते हैं तो वो जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, और कोई बीटेक करता है, कोई बीए करता है, कोई और बाकी चीज़ करते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी मिलती है। यूनिवर्सिटी के अपने नियम और कानून हैं। तो पिछले कई दशकों से ये इस मुद्दे पर चल रहा था कि इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि भेदभाव होता है। भेदभाव का एक तरीका मैं आपको समझा दूं। एक किसी ऐसी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का, बाकी अदर कोई कैटेगरी का, उस कैटेगरी के आधार पर उसको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। वो गलत था, असंवैधानिक था। उन चीज़ों पर हमेशा इस बात का रहा कि उस पर अमल किया जाए और उसको सही किया जाए। इसके साथ साथ ये मुद्दे आगे बढ़ते गए और ये मुद्दे तमाम जितने, ये नहीं है कोई बीजेपी की सरकार, उससे पहले भी ये मुद्दे चलते आ रहे थे। 2019 में आते आते इन चीज़ों को आगे एक मोड़ आया। उस मोड़ के तहत अगर बात हुई क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि आपको नियमावली में बदलाव करना होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इन भेदभावों को सुलझाने के लिए क्या करती है, 2019 से लेके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो यूजीसी है वो अपने अलग अलग अपने ड्राफ्टिंग बना बना के, अपने अलग नियम बना बना के किसको भेज रही है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उस आदेशों को देखता है, समझता है, नियमों और कानूनों को समझता है, उसके आधार पर यह चीज़ चलती रहती है। अंततः जाके 2025 में जाके, 2026 में जाके ये क्या हो जाता है, उसे अप्रूवल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाँ, ये कानून आप बना सकते हो, ये नियम आप लगा सकते हो। अब नियम क्या है साहब, नियम ये कहता है, नया नियम ये कहता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन बच्चों के साथ क्या होगा, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। उसको कोई गाली या भद्दी या गलत जुबान से कोई बातें नहीं बोल सकता। ये तमाम सारी चीज़ों को लेके ये बात चल रही है। तो ये नियम जैसे बना तो एक पलट के एक जवाब आता है, जब एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग इसमें आ जाते हैं तो बचे हुए एक कैटेगरी के लोग होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, जो स्वर्ण कास्ट के हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके पास सिर्फ यही मौका होता है क्या, उन्होंने कुछ बोला हो या ना बोला हो उस पर यह केस लागू हो सकता है। मैं नहीं कहता, नया कानून कहता है। नया कानून साथ में यह कहता है कि एक बच्चा है जैसे जनरल कैटेगरी का और वो अच्छी परसेंटेज के साथ में अपने यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में दाखिला लेता है, कोई भी एस टी या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा उस पर ये ब्लेम कर देता है
कि इसने मुझे भद्दी गाली का इस्तेमाल किया है, मुझे डिस्क्रिमिनेट किया है, मेरे साथ भेदभाव किया है, मेरी जाति को लेके, मेरे लिंग को लेके और मेरी डिसेबिलिटीज़ को लेके। तो उस पर क्या करती है, वहाँ पर बैठी हुई एक जो वहाँ पर होती है इक्वलिटी जो है वो कमेटी तैयार होती है, सेंटर होता है। जो इक्वलिटी जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर उस पर क्या लेता है, संज्ञान लेता है। 24 घंटे में उस पर कार्रवाई होने का काम होता है। 24 घंटे के भीतर-भीतर उस पर बात होगी, उस पर नियम बनेंगे, कानून देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या उसने कहा या नहीं कहा, इन तमाम सारी जाँचों को रखा जाएगा। आने वाले 15 दिनों में उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको रिपोर्ट को सौंपा जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यानी यूनिवर्सिटी के तहत और यूनिवर्सिटी के थ्रू कहाँ जाएगी, यूजीसी के पास में। वो यूजीसी इस पर तय करेगा बाद में कि उस पर क्या कानून बनेगा और किस तरह से उस पर सजा होगी। तो मुद्दा यहीं आके अटक जाता है। कहाँ अटकता है? वो मुद्दा आके यहाँ अटकता है कि वो जो बच्चा, जो 18 साल 20 साल का बच्चा है, जिस बच्चे ने उस पर या तो टिप्पणी उसमें की होगी या नहीं की होगी, ये तो दो अलग अलग बातें होती हैं। क्या वो 18 साल से 20 साल वाला बच्चा जो उम्र में कभी केस और कभी इस चीज़ों में नहीं गया होगा, क्या वो इस कानून के पचड़ों में पढ़कर अपनी शिक्षा को दूसरे द्वार पर लेके जाएगा? या फिर उसके न्याय की भीख मांगते हुए अपने 3 साल या 2 साल जितने दिन होंगे, उतने दिनों के लिए अपनी शिक्षा को रोक देगा? ये तमाम सारे सवाल उठते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पर? जनरल कैटेगरी पर। तो तमाम जितने भारत के लोगों में से जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये बात अपने ज़हन में पचा नहीं पा रहे हैं और पचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर अगर कैटेगरी की बात की जाए, उसके साथ अगर इस तरह हो तो सरकार पर एक बात सीधा-सीधा ब्लेम आता है कि बाकी लोगों ने किया होगा, तो क्या सच में जनरल कैटेगरी के लोग इतने बुरे होते? नहीं होते साहब। तो ये तमाम सारे चीज़ों को उत्तर निकालने के लिए सब लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप एक काम करिए, इसमें संशोधन कर दीजिए। अब बात ये आ जाती है कि कई बार बोलते हैं क्या इसमें सरकार का हाथ हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल उत्तर आता है इसका। कैसे हो सकता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो किसी से किसको बोलता है? शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट है भारत का। उस पर वो क्या करता है? उस पर जाके उसको मापदंड होते हैं, उनके नियम कानून उन्हीं को बताया जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आ जाता है। जब भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसको लीड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो उनको देख रेख के संज्ञान में लेके इसको चीज़ बनाया जाता है। तो इसका मतलब साफ-साफ ये रह जाता है, इन मुद्दों पर भी सरकार देखती है। तो देखती है तो सरकार के पास ये भी उत्तर आता है, क्या ये चीज़ें कभी गलत बन सकती है या खराब हो सकती है? किसी भी बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि उनको खराब हो रहा है, तो उनको जवाब में भी उसके संशोधन बन सकते हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेके ये बड़ी चेतना और बड़ी आपको मैं ये कहूँ को विरोध चल रहा है पूरे भारत में, और हो सकता है इन चीज़ों में सरकार जल्दी ही संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद में इन जो बच्चे हैं उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी में हो या एससी में हो एसटी में हो, किसी के साथ ना हो, ऐसे नियम और कानूनों का एक सुंदर सा और बहुत ही सुंदर एक रूपरेखा फिर से तैयार होगा। तो आप लोगों से मैं इतना कहूँगा कि आने वाले फ्यूचर में अभी इंतजार करिए, समय की टिकटिकी लगा रखिए, सरकार फिर से इस पर कोई काम करेगी और सरकार से भी एक दरख्वास्त है कि इस पर संज्ञान जरूर ले। ये था यूजीसी का एक उज्जवल उजन जो बहुत ही ज़्यादा अभी उठा हुआ मुद्दा था, उस पर मैंने यहाँ पर राय रखी। अगर ये आपको राय अच्छी लगी तो इसको वीडियो को ज़रूर आगे साझा करिए ताकि और लोग भी इस बात को समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।